हेलो दोस्तों, नमस्कार आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों देखिए, यूपी टेट शिक्षक पात्रता परीक्षा भर्ती 2023 के लिए जो भी विद्यार्थी तैयारी में लगे हैं वो काफ़ी दिन से 2022 में भी यूपी टेट का एग्ज़ाम नहीं हुआ और 2023 में यूपी टेट का एग्ज़ाम बिल्कुल होगा। तो आप तैयारी अपनी जारी रखिए। उसमें आपको पर्यावरण विज्ञान आता है, जो इन्वायरमेंट साइंस। यूपी टेट में 5 विषय होती है, जिसमें सीडीपी बाल विकास, दूसरा आपका हिंदी और तीसरा होता है आपका मैथ या गणित और चौथा होता है आपका संस्कृत या इंग्लिश में से कोई एक चॉइस करना होता है और लास्ट का आपका है पर्यावरण साइंस या पर्यावरण अध्ययन। तो हम देखेंगे इसमें कि पर्यावरण अध्ययन का पार्ट 1 है, जिसमें पर्यावरण क्या है, पर्यावरण का अर्थ क्या है और पर्यावरण के प्रकार। ये बिल्कुल आपको एनसीईआरटी बुक के पैटर्न के अनुसार आपको इसमें बताया जाएगा। जो एग्ज़ाम आपको यूपी टेट, सुपर टेट, केबीएस और डीएसएसबी जो दिल्ली की वैकेंसी आती है उसके लिए। तो आइए हम देखते हैं कि पर्यावरण क्या है। देखिए, पर्यावरण विज्ञान, इन्वायरमेंट साइंस, पर्यावरण, पर्यावरण इसका शाब्दिक अर्थ आपका परि प्लस आवरण होता है। आवरण, देखिए परि का अर्थ होता है आपका चारों तरफ या चारों ओर, प्लस आवरण का अर्थ होता है आपका घेरा। इन दोनों से मिल के ही परि प्लस आवरण से मिल के आपका बनता है पर्यावरण। अब ये पूछ लिया जाता है कि पर्यावरण जो है किस भाषा का शब्द है, तो अंग्रेजी शब्द के फ्रेंच भाषा का ये शब्द है पर्यावरण या इन्वायरमेंट। 1 नंबर में पूछ लिया जाता है। बात ये आती है कि पर्यावरण हम कहाँ देखेंगे, पर्यावरण क्या है। तो जीवों को चारों ओर से घेरा हुआ आवरण क्या कहलाता है, पर्यावरण कहलाता है। जो हमारे पास पड़ोस वातावरण जो भी हम देखते हैं अपने, वो सब क्या है, पर्यावरण से जुड़े हैं। दूसरी आपकी परिभाषा बनती है, पर्यावरण का आशय जैविक तथा अजैविक घटकों एवं उनके आसपास के वातावरण में सम्मिलित तत्वों से है। अब ये जैविक अजैविक क्या होते हैं, तो जो अगले वीडियो में बताया जाएगा। जैविक जो जीवित जो होंगे, सजीव होंगे, अजैविक जो होंगे जो निर्जीव होंगे। आइए अगला देखते हैं, पर्यावरण। पर्यावरण के 4 तत्व हैं। कितने तत्व हैं? 4 तत्व हैं, जिसमें आपके पहला आपका है स्थल मंडल, दूसरा आपका है जल मंडल, तीसरा आपका है जीव मंडल और चौथा आपका है क्या, वायुमंडल। तो एक एक को हम समझते हैं कि स्थल मंडल। स्थल मंडल ये क्या है, ये पृथ्वी का सबसे बाहरी भाग होता है स्थल मंडल, जो पृथ्वी के सबसे ऊपरी भाग में मैदान, पर्वत, मरुस्थल पाए जाते हैं। स्थल मंडल पे ही मैदान, पर्वत और मरुस्थल पाए जाते हैं। इनसे मिल के बना होता है स्थल। दूसरा आपका है जल मंडल। जल मंडल जो होता है पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल की कुल मात्रा से है। इसके अंतर्गत पृथ्वी की सतह तथा धरातली भाग में जल की या हवा को भी सम्मिलित किया गया है, जिसमें आपको नदी, झील, सागर और समुद्र भी आते हैं। तीसरा आपका है जीव मंडल। जीव मंडल, जीव मंडल एक ऐसा क्षेत्र होता है जहाँ पर
वायुमंडल, स्थलमंडल, जलमंडल, तीनों से मिल के बनता है जीवमंडल। जीवमंडल जहाँ भी होगा वहाँ पे जीवन संभव होगा। अगर ये तीनों न होंगे, वायुमंडल, स्थलमंडल, जलमंडल, तो वहाँ पे जीवन संभव नहीं, इसलिए वहाँ पे इसलिए उसको जीवमंडल कहा गया है। जीवमंडल के लिए आपको वनस्पति, पेड़ पौधे और दूसरा आपके जीव जंतु या सूक्ष्म जीव होते हैं। देखिए यहाँ पे पौधे भी और जंतु भी, ये क्या है, जीवमंडल के अंतर्गत आते हैं। चौथा आपका है वायुमंडल। वायुमंडल, वायुमंडल से आशय आपका ये है कि पृथ्वी के चारों ओर विस्तृत गैसीय आवरण से, जिसमें आपको गैस, जलवाष्प और धूल कण का मिश्रण होता है। वायुमंडल में गैस, जलवाष्प और धूल कण का मिश्रण होते हैं। वायुमंडल में गैस मुख्य रूप से आपकी गैस N2 नाइट्रोजन कितनी पाई जाती है, 78%, और आपकी O2 ऑक्सीजन जो होता है ये 21%, और आपका CO2 जो होता है ये आपका 0.3%, और आपकी आर्गन होती है ये आपका ये मिस्टेक हो गया, ये 0.93% होता है। तो ये वायुमंडल की मुख्य गैसें हैं। सबसे ज़्यादा वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। और जलवाष्प जो होता है वायुमंडल में परिवर्तनीय गैस कहा जाता है, क्योंकि ये ऊंचाई के साथ बदलती जाती है। और वायुमंडल में दो मुख्य परत हैं, जिसमें सौरमंडल, एक है आपका सौरमंडल और दूसरा है समतापमंडल। सौरमंडल में आपकी बारिश संबंधित, मौसम संबंधित घटनाएं पाई जाती हैं, और पृथ्वी की सबसे निचली परत ही सौरमंडल है। दूसरा आपका है समतापमंडल। समतापमंडल में ओजोन परत पाई जाती है, और ये जहाज या वायुयान के लिए उड़ने के लिए तो वायुमंडल के लिए आपको वायुमंडल की 5 परतें पाई जाती हैं बाकी, लेकिन आपको अगले वीडियो में आपको मिलेगा जो सौरमंडल, समतापमंडल और मध्यमंडल, आयनन मंडल और वायुमंडल। तो दोस्तों, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में मिलेंगे आपसे।